नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। लगातार हम गाजीपुर बॉर्डर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, सीधी ग्राउंड रिपोर्ट। आज मौजूद है हमारे साथ कुछ किसान बिजनौर के भी हैं। काफ़ी किसान यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, विकलांग भी हैं, हाथों में चोट भी लगी हुई है। इनसे कुछ सवाल करते हैं, आइए। सर, आपका नाम? मेरा नाम रमनदीप गरेवाल। कहाँ से आए सर? मैं रामराज से आया हूँ। यहाँ से 110 किलोमीटर पे है, यूपी में। 26 तारीख को तैयारी कैसी चल रही है आपकी? कल को लेकर कैसी तैयारी है आपकी? 26 तारीख की पूरी तैयारी है। हम सबसे आगे खड़े हैं तैयारी के लिए। और बाकी ये आप देख सकते हैं पीछे गवर्नमेंट हमारा सहयोग कर रही है। क्रेनें आ गई हैं बैरिकेडिंग उठाने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है, पर हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन हमारी रूपरेखा पूरी बनी हुई। उत्तराखंड वालों किसानों को यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया है। देखो, ये तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम कुछ नहीं करेंगे, पर जो इनके थाना स्तर के निचला प्रशासन है उनके ऊपर ये प्रेशर बना रहे हैं। आईजी साहब यहाँ पे आके तो वार्ता में कहे जाते हैं कि हम सहयोग करेंगे, और नीचे वाले अधिकारियों पे कप्तान लेवल से प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है जब किसानों को परेड की अनुमति मिल गई है? लगातार फिर भी प्रेशर बनाया जा रहा है पुलिस। प्रेशर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट अपना जो भारत सरकार है वो डर चुकी है। हमारा इतना बड़ा जन समूह देख के वो बिल्कुल हिल चुकी है। वो ये चाहती है कि कम से कम हम किसी भी तरीके से, अभी देखिए 2 दिन पहले इन्होंने तेल डलवाना बंद कर दिया था। क्या तेल नहीं डालेंगे तो हम किसान आएगा नहीं? किसानों के तो घर पे 500-500 लीटर तेल पड़ा होता है। वो तो पेट्रोल पंप को भी आदेश कर दिया कि बोतल और ट्रैक्टरों में तेल नहीं दिया जाएगा। वही तो मैंने आपको कहा कि तेल डालने उन्होंने बंद कर दिए थे पेट्रोल पंपों पे। किसानों के तो घर पे 500-500 लीटर तेल पड़ा हुआ है, या 1000 लीटर एक तेल पड़ा है। एक अकेला किसान पूरे गांव के ट्रैक्टरों को यहाँ पे लेके आने में सक्षम है, और किसान अपना ट्रैक्टर का पेट भी भर सकता है, देश का पेट भी भर सकता है। हम इस चीज़ में पूरे सक्षम हैं। लेकिन हाथ में चोट कैसे लगी सर आपके? हाथ में चोट तो यहाँ पे भाग दौड़ में लगती ही रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो, लेकिन दर्द तो होता होगा ना? अब दर्द तो होता है जी। देखो, दर्द तो अब ये भी होता है कि रातों को भी होता है, रातों को ठंड भी है। अब दर्द सबसे बड़ा हमारे दिल में ये है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं और माताएं हैं, वो यहाँ पे रात को ठंड में सोती हैं। मैं कहता हूँ इनका एक अधिकारी भी हमें रात को आके दिखाए। ये पीछे पुलिस के कैंप लगे हैं, ये कैंप रात को 8 बजे से खाली हो जाते हैं, और जो इनके 2-4 सिपाही रहते हैं वो भी हमारे यहाँ पे लकड़ियाँ उठा के उनका अलाव जला के उस पे तापते हैं। लगातार बैठक पे बैठक हो रही हैं, लेकिन किसानों को वहाँ से बेरंग लौटना पड़ रहा है। ये बैठक कब तक चलती रहेंगी? बैठक देखिए, हम तो बैठक वार्तालाप करने के लिए ही दिल्ली में बैठे हैं। हम तो दिल्ली के गेट दरवाजे पे बैठे हैं, बात करने के लिए ही तो आया है ना किसान। अब इन्होंने ही बात नहीं करने की इच्छा, क्योंकि ये अभी बैठे हैं अपना, ठंड का सीजन है तो हीटर वाली कोठियों में बैठे हैं। गर्मी हो जाएगी तो एसी चल जाएगा। सरकार के पैसे से चल रहा है वो सब चीज़ें हैं। किसान यहाँ पे ठंड पे बैठा है, तो इन्हें अभी ये चीज़ समझ नहीं आ रही। जब हम इनके बिल्कुल छाती पे चढ़ जाएंगे, दिल्ली का नाक बंद कर देंगे, इन्हें समझ आना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये आपका नाम? जसविंदर सिंह। कहाँ से आए हो आप? बिजनौर। लगता है कि अब की बार की बैठक में किसान को वहाँ जाना चाहिए या सरकार को खुद तुम्हारे पास आना चाहिए? सरकार को आना चाहिए, हमारे पास सुननी चाहिए। जब मोदी जी बोलते हैं कि मन की बात है, मन की बात तो लोगों से होती है। लोगों के पास वो आ नहीं रहे, मन की बात कर नहीं रहे। वो एक बस हुआ है कि मन की बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार को यहाँ पे आपके बीच में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सरकार को आना चाहिए। हम बात करने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। हम तो बोल रहे हैं अभी आए, बात करें, हमें अपने अपने घर भेजे। यहाँ कोई नहीं रुकना चाहता, बस अपने हकों के लिए आए हुए हैं, हकों के लिए लड़ रहे हैं। मेरी बात सुनो, एक भाजपा का कहीं मर जा, भाजपा का कहीं एक मर जा तो उसे 5 लाख 10 लाख रुपए का चेक हाथ मिल जाएगा। है कितने किसान मरे हैं। एक बार मोदी ने आके ये पूछा, भाई चलो मेरी तरफ से एक माला ही सही। आप कितने दिनों से यहाँ आ रहे हो? काफ़ी दिन हो गए आपको? हाँ जी। कितने दिन हो गए होंगे? लगातार जब से किसान आंदोलन चला है, जब से ही। कितने दिन हो गए होंगे? 2 महीने के समथिंग हो लिए सर। हमारे हैं तो हैं 61 दिन। हाँ जी। ठीक, लेकिन हम सब जो भी पत्रकार, चलो जितने भी चैनल हैं, तुम भी चैनल वाले भी हो, हम तुम्हारी कोई शिकायत तो नहीं कर रहे, लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है भाई तुम्हारी क्या मर्जी है। हम तो जिस दिन शुरू की, एक मीटिंग शुरू की हुई थी, उस मीटिंग में अपना सवाल रख दिया था कि हम तो इसे ख़त्म करके जाएंगे। उस दिन से हमारी 11, 12, 13 कितनी हो गई?
लेकिन जवाब तो हमारा वही है, तो फिर और हम तो बूझने को रहे क्या। अगर अब तो भैया एक बात सुन लो, 2 महीने में 26 जनवरी आई है, अब वो आवेगी लोहड़ी, ठीक, और होली में मेरे ख्याल से कहीं इस पुल पे ही ना फूक जा, यही मनाई जाएगी। इसे अब जाइए हल्के में ना ले, हल्के में ना ले। अगर मोदी सक्षम है तो ये किसान भी इतना सक्षम है, अगर 1 साल का तो अपने खाने के लिए रोक ही है। अगर 26 जनवरी को मोदी जी कोई अच्छी चीज़ नहीं कहते, जैसे इन्होंने कहा था कि मैं किसानों के लिए सौगात लेके आऊँगा, तो किसान पूरा तैयारी में है। मोदी जी इस भलेखे में ना रहे कि किसान को यहाँ से हटा दूंगा या 26 जनवरी के बाद में किसान चला जाएगा घर को। किसान और भारी तादाद में आना शुरू हो गया है। कर्नाटका का भी किसान 26 जनवरी को जो यहाँ पे नहीं आ पाएगा वो कर्नाटका साइड में अपना हर एक स्टेट का निकालेगा, वहाँ पे रैलियाँ निकालेगा। अदरवाइज उसके बाद 26 के बाद उनका दिल्ली के लिए वो आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। ऐसा ना सोचे कि ये यहाँ पे हमारा लोगों को कम करेंगे। हमारे लोग निरंतर बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे जब तक हमारे बिल निरस्त नहीं होते। बार बार बैठक करने से किसान के मनोबल को गिराने की कोशिश कहीं ना कहीं करी जा रही है। बढ़ रहे हैं इनका तो। इन लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये सोच रहे हैं कि हमारा किसानों का मनोबल कैसे ना कैसे तोड़ा जाए। जो भी इनके पास नीतियां हैं वो सब चीज़ें इनकी फेल हो चुकी हैं और इनके पास अब कुछ नहीं बचा। जो करना था इन्होंने कर चुके हैं, इसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। इन्होंने मजबूरी में दिल्ली के रास्ते खोले हैं, नहीं तो दिल्ली के रास्ते ना खोलते तो हम वहाँ से पंजाब से आए हैं, यूपी से आए हैं, तो ये हम यहाँ दिल्ली में नहीं जाएंगे। हम तो दिल्ली के मुँह पे तो बैठे हैं। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सरकार हमारे पास आए, सरकार प्रतिनिधि आए। हम इसी वजह से तो बैठे हैं चारों तरफ। पर ये क्या कहते हैं कि हमारा पास समय नहीं है। मीटिंग भी 5 दिन बाद करते हैं कि किसान ठंड में टूट जाएगा। हम घर से खाली हैं, हम अपनी फसल छोड़ के आए हैं, काम सारे छोड़ के आए हैं। ये सोच रहे हैं कि किसान घर चला जाएगा। किसान घर वापसी नहीं होगी, बिल वापसी तो घर वापसी, अदरवाइज हम यहीं पे रहेंगे। जो भी हो जाए, हम चाहे मर के जाना पड़े, जिंदा जाना पड़े, अगर जिंदे जाएंगे तो बिल वापस करवा के जाएंगे। हम और इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है कि रास्ता नहीं है। हमें घर वाले बढ़ने नहीं देंगे और ना ही हमें गांव वाले स्वीकार करेंगे। हम अगर गांव का प्रतिनिधित्व, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारी जवाबदेही हमारे गांव को है और हमारे जो राष्ट्रीय लोग हैं उनकी जवाबदेही हमें है। तो अब एक स्थिति ये आ गई है कि ये लोकल जन की बात हो चुकी है, हर एक किसान की, हर एक मजदूर की। अब हम लोगों को जवाबदेही है। पहले कभी हुआ करता था कि अपना आंदोलन हुआ, थोड़ा हुआ और अपना चल गया, बात हो गई, प्रतिनिधियों ने बात कर ली। अब ये हर एक आदमी की बात है, हर एक आदमी संतुष्ट होगा तो ही बात बनेगी। और हर एक आदमी की जवान पे मुझे बिल निरस्त चाहिए, MSP मुझे पक्की चाहिए। हम इनसे कोई भीख तो भाई मांग नहीं रहे। हम तो इन्हें कह रहे हैं हमारा MSP दो, हमारा हक दो। अपना तो ये हर साल कह देते हैं हमारा इंक्रीमेंट कर दीजिए, हमारा बिजली का बिल कर दीजिए। हम 2-2 लाख रुपए के इनके फ़ोनों के बिल आते हैं। कहाँ से आते हैं वो? हमारे से तो आते हैं। और ऊपर से किसान बदनाम है कि किसान टैक्स नहीं देता। किसान का टैक्स देखिए, तकरीबन 102% तो इन्होंने पेट्रोल और डीजल पे लगाया हुआ है। सबसे ज़्यादा खपत कौन करता है? किसान करता है या और कोई करता है? या करती है सरकार? सरकार करती है हमारे पैसे से, किसान करता है अपने पैसे से। इन्हें पूरा 100% हम टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद भी किसान चोर है। तो फिर तो किसान को ये कह लीजिए ये चोर ही है किसान, और चोर आपकी छाती पे बैठा है। जो ये लोग कर सकते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं। लगातार किसानों पे आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी बोला जा रहा है कि विपक्षी नेता इनको बहला फुसला रहे हैं, कभी बोला जा रहा है खालिस्तानी है। भाई साहब आप भी देख रहे होंगे, तकरीबन 60-61 दिन हो चुके हैं और हमारे 120 के आसपास आदमी पूरे हो चुके हैं जो अपने स्वर्ग सिधार गए, शहीद हो चुके हैं। अगर हम खालिस्तानी होते तो ये चीज़ें नहीं करते। और आधी दिल्ली हमारे गुरु घरों के लंगरों से अपना जीवन यापन कर रही है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले हैं। आप उन लोगों से जाके पूछिए, इसे ये नहीं दिख रहा है कि हमारे लोगों को जो अलाव मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं। ये दिल्ली सरकार का काम है या इधर हरियाणा सरकार का हो गया, यूपी गवर्नमेंट का हो गया उन लोगों को अलाव देना। ठंड का मौसम है और 12 बजे तक कोहरा नहीं उतरता, उस समय तक अलाव आना चाहिए, उनके लिए लकड़ी आनी चाहिए। वो अलाव भी हमारे यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप और बताइए, पानी की सुविधा इनसे पूरी नहीं हो पा रही। ये पीछे वॉशरूम आप दिख रहे होंगे, इनसे वॉशरूम तक साफ नहीं हो पा रहे हैं कि ये लोगों को फैसिलिटी दे दें।
फिर भी यहाँ पे देखिए आप कितनी सफाई है, चारों तरफ आप घुमा के देखिए। हम लोग अपने आप कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। जहाँ पे भी गंदगी है हम अपना घर समझ के यहाँ पे आए हुए हैं। ये हम सड़क नहीं समझ रहे हैं, ये हमारा घर है। अभी एक अपराधी पकड़ा गया था सिंगू बॉर्डर पर, उसे 4 किसान नेताओं की हत्या करने की साजिश रच रखी थी। वो 4 किसान कौन कौन थे? ये तो चड़ूनी साहब हैं या बाकी उनका जो भी है, ये तो पुलिस की उसमें क्लियर होगा। बट ये है कि सरकार तो पहले दिन से ही षड्यंत्र कर रही है। हमें तो पहले दिन से ही, जिस दिन से पंजाब से चले थे उसी दिन से खालिस्तानी हो गए थे। यार हम खालिस्तानी होते तो यहाँ लंगर लगा के बैठते और इनसे वार्तालापें करते। इन्हें शर्म आनी चाहिए। अपने देश के लोगों को खालिस्तानी कहते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये लोगों को, इनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि अपने ही लोगों को खालिस्तानी कहते हैं। कभी कह देते हैं कि नक्सलाइट हैं, कभी कुछ हो गए हैं। अगर कोई भी जवान उठाएगा या अपना हक मांगने चल देगा तो वो खालिस्तानी हो गया या आतंकवादी हो गया। ये बताइए, हम लोग कोई भी आप देखिए, यहाँ से आप भी, मेरे हिसाब से मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप 2 महीने से यहाँ आ रहे हैं 60 दिन के लमसम से। आपको कोई भी ऐसी गतिविधि लगी, हमारे घर से बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे भी आते हैं, माएँ भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। और आपने वो देखा कि शहीद एक्सपायर हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं बुजुर्ग, वो भी आपने देखे होंगे, उनकी बॉडियाँ भी आपने यहाँ से निकलती हुई देखी हैं। अगर खालिस्तानी होते तो हम ये चीज़ें करते। हम तो यहाँ पे बैठे हैं एक अपना हक मांगने के लिए, धरने पे बैठे हैं। हम अपने हक के लिए बैठे हैं यहाँ। ये गवर्नमेंट हम लोगों पे निराधार आरोप लगा रही है और ये बहुत ही गलत है। मैं इसका बहुत बुरी बात है ये गवर्नमेंट की, जो ये ऐसी गंदी बातें कर रही है, गलत बातें हैं ये। लेकिन सरकार बोल रही है कि हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसानों को क्या दिक्कत आ रही है कि वो संशोधन करवाने के लिए बिल में तैयार नहीं है। और हम हमारे बूझ के लाए थे कि हम संशोधन करामा, हम तो बूझ के लाए थे। अगर वे बूझ के लाते, अगर एक बात सुनो, किसान के लिए बनाया जा रहा है तो मान लो हैं 20 या 40 आदमी की कमेटी, इसमें 5 को बुलाते हैं, ठीक, बेबी तो बैठे होंगे। और पहले तो वो संसद में पास होता, कोरोना में इन्होंने यो 8 में, अब तुम्हें सब कुछ पता। तो एक किसान कैसे बुला लेंगे जब इन्होंने चोरी से कर लिया पास हो, जब कानूनी सही और जब नहीं, जब कानूनी सही नहीं, जब तो वे उसमें संशोधन करना चाह रहे हैं। अगर वे कानून सही होते तो संशोधन की मांग करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन्होंने कानून बनाए, संशोधन के लिए तैयार है, सही है। गवर्नमेंट बैकफुट पे चली गई कि हमारे काम में कमी है, ये इस चीज़ को तो आप भी मानोगे। उसके बाद इन्होंने पंजाब में और बिहार में इनके अडानी ग्रुप के सीलो बन के तैयार हो चुके हैं, जिनमें भंडारण किया जाएगा 4-4 लाख टन का, उसमें भंडारण होगा एक सीलो में। तो उसका ये बताइए, इन्होंने उसका लाइसेंस तो अब दिया है, भंडारण की तो अब खोला है हमारा भंडारण देश का, और ये 2 साल पहले बन के तैयार हो चुके हैं। ये क्या नीतियां हैं, हमें देश की नीतियां समझाई जाएं, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल निराधार वाली हैं, हमें ये चाहिए, कानून चाहिए ही नहीं। दूसरी बात, हम एक कानूनों के लिए आए हैं, कानून नहीं चाहिए। और दूसरी बात MSP की, चलो हमने एक चीज़ आपकी मैं बात बड़ी करके बताऊँगा, हमें कानूनों में इन्होंने कहा है कि संशोधन करते हैं। आपके लिए मैं कहता हूं कि चलो आपकी बात हमने मानी, उसके बाद इन्होंने MSP के लिए कभी बात की नहीं की, क्योंकि इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। ये लोग साफ नीयत के नहीं हैं। ये क्यों कहते हैं संशोधन कर लें, संशोधन के बाद अभी मीटिंग में क्या आया था, हम 1.5 साल के लिए रोक देते हैं, जब तक आप कहते हो तब तक रोक देते हैं। यहाँ से किसान घर जाएगा, उसी अगले दिन ये इसे लागू कर देंगे। ये क्या चाहते हैं, किसान घर जाए फिर आए, घर जाए फिर आए। किसान को ये मूर्ख बनाना चाहते हैं। अब किसान मूर्ख नहीं बनेगा, किसान आया है तो अपना हक लेके जाएगा दिल्ली से। 1.5 साल के लिए बिल रोक दिया है, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। नहीं, मतलब किसानों की घर वापसी तभी होगी जब बिल वापसी होगा। सबसे पहले बिल वापसी होगा, MSP पे कानून बनेगा, और वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, जिसमें C2+50 है। इन्होंने AFL2 किया है, हमें AFL2 मान्य नहीं है। C2+50 जो इसका प्रधानमंत्री जी 14 में अपने भाषण किया करते थे कि मैं आपको C2+50 दिलवाऊंगा, सही है। उस समय तो दूसरी सरकारें बुरी थी, हमारे लिए उस समय दूसरी सरकार थी, उसकी जवाबदेही थी।
हम सरकार से बात करते हैं। अब है हमारे लिए मोदी जी, मोदी अब हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत सरकार है, हमें भारत सरकार से मांग है ये कि हमें C2+50 दीजिए। ये हमने नहीं बनाया C2+50, स्वामीनाथन जी ने बनाया, इनकी रिपोर्ट आई, वो भी भारत सरकार ने उन्हें इशू किया था रिपोर्ट बनाने के लिए। हम अपने घर से कुछ नहीं लेके आए, ना घर से कुछ मांग रहे हैं। और एक चीज़ और, ये कब कहते हैं कि 10 साल का ट्रैक्टर ख़त्म कर देंगे, 10 साल बाद का इंजन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और जो अगर किसान ने एक 10 साल में ट्रैक्टर ले लिया, उसकी तो 8 साल में तो किस्तें जाके उतरेंगी, 2 साल में उसे हम कबाड़ में बेच दें। ये बताइए आप, किसान को हमारा वाजिब दाम नहीं दिया जा रहा, उसका 10 साल में आप उसका इम्प्लीमेंट ख़त्म कर रहे हैं। किसान जा कहाँ रहा है? हमारा ये देश देखिए, देश किस ओर जा रहा है। फिर कहते हैं कि हमारा देश बहुत तेज़ी से ऊपर ग्रोथ कर रहा है। ये रजत शर्मा का एक बयान आया था कि आरएसएस और बजरंग दल इस आंदोलन को एक दिन में ख़त्म कर देंगे। भाई नहीं भाई साहब, आरएसएस और बजरंग दल को मैं बीच में घेर दिया है। मेरी सुनिए जी, ये लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये बस अपना एक रोटियां सेकने की है कि आरएसएस एक दिन में ख़त्म कर देगी या बजरंग दल। देखिए, हम शांति प्रिय बैठे हैं, हम किसी चीज़ पे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर ये लोगों को अपनी रोटियां सेकने के अलावा और कोई काम नहीं है। जो बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह की भद्र अभद्र बयानबाजियाँ की जा रही हैं। जो सरकार की तरफ से आपको कुछ सुविधा नहीं दी गई यहाँ पे, जब वॉशरूम तो तुम देख रहे हो, आप देख ही रहे हो, वॉशरूम दिखावे के लिए ये गवर्नमेंट के खड़े हैं, इधर हमारे प्राइवेट खड़े हैं, ठीक है। जो आदमी कर रहा है खुद कर रहा है, सुबह आता है शौचालय साफ करने वाला और शाम को आती है जो, उसके बाद पूरा दिन वो फुल रहते हैं, कहीं नहीं है। लोग होटलों में जाएं, कहीं जाएं, फिर ये कह देते हैं कि किसान होटलों में जा रहा है। ये किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता का बयान आया था कि 26 तारीख को 3 लाख ट्रैक्टर हो जाएंगे। क्या इससे ज़्यादा ट्रैक्टर होंगे या कम ट्रैक्टर होंगे? नहीं, वो क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि ये अब जन जन के वो हो चुका है आंदोलन। हर एक आदमी ने इस आंदोलन को दिल से ले लिया है। हमारे राकेश टिकैत जी का बयान आया था कि 3 लाख, वो उनका सही था, पर वो आंकड़े अब सारे फेल हो चुके हैं। जो गवर्नमेंट के भी आंकड़े थे सब फेल हो चुके हैं। इस समय तो दिल्ली से ये लगा लीजिए, कल को यूपी से लेके और दिल्ली तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर मिलेगा। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर के लिए कौन सा रूट दिया गया है? गाजीपुर के लिए इन्होंने हापुड़ वाला रूट दिया है जी, 46 किलोमीटर। हाँ, 46 किलोमीटर का रूट दिया है। अगर कुछ दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी, किसान की या सरकार की? अगर कोई देखो दिक्कत आती है, पहली बात तो अपना मैनेजमेंट पुलिस के हाथ में है, सारी चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में होता है। हम किसान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कोई आती है वो गवर्नमेंट ही करेगी। जैसे आपने देखा है सिंघू बॉर्डर पे पकड़े भी गए हैं, सारे चीज़ें हैं। 8 तारीख पे किसान एक मिनी रैली आपको करके ट्रायल दिखा चुके हैं, सही है, KMP पर जिस हम सब चीज़ें करके दिखा चुके हैं। उसके बाद भी ये चीज़ें पूछनी तो एक गलत बात है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के मन में अगर कोई बात है तभी वो ये चीज़ें कह रही है कि ये हो जाएगा तो हम वो करेंगे, वो होगा, तो इसके लिए तो टोटल प्रशासन जिम्मेवार होगा। लेकिन मैंने भी यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जो किसान यूनियन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बहुत कड़ी है। घोड़ों पे सुरक्षा हो रही है और कुछ पैदल मार्च भी करते हैं। भाई साहब, हमारे यहाँ पे वॉलंटियर हैं, पहले वॉलंटियर हमारे कम थे, अभी परसों से हमने 1600 वॉलंटियर और बनाए हैं रात में। यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, कभी तो लोग इधर सड़क पार से आते हैं और कहते हैं कि ये हमारे ट्रैक्टर यहाँ पे हैं। जब उनकी आईडी चेक करते हैं, वो ना तो वो आदमी यहाँ का पाता है, ना कोई चीज़ होती है, ना वो किसान यूनियन से रिलेटिव होता है। हमें बहुत यहाँ पे डर का भय है, संदिग्ध लोग यहाँ पे आते हैं। रात को पुलिस नदारद रहती है, मैंने आपको बताया 2 पुलिस वाले होते हैं, और वो हमारे लकड़ियाँ उठा के अपना अलाव सेकते हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ तो ये अपनी पुलिस हटा ले यहाँ से, फिर हम देखेंगे अपनी और यहाँ ये कहते हैं कि पुलिस भी देख रही है और आप भी देखिए, तो ये चीज़ें गलत है। ये 2 in 1 पॉलिसी इनकी नहीं चलेगी। 2 in 1 खेल क्यों रहे हैं ये? गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं रहा अब खेल खिलाइए के लिए, अब तो ये ड्रामे कर रही है, हताश है। हाँ, अब ये अपना प्रशासन दिखा रहा है कि हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं और किसानों के साथ हैं।
इसे दिख चुका है कि जब ये किसानों के साथ खड़े हैं तो बिल वापसी क्यों नहीं? ये दिखाने के लिए खड़े हैं कि अगर किसानों के साथ होते तो अब तक बिल वापसी करने में क्या था। बिल बात सुनिए, आ तो एक दिन में जाता है, वापसी करने में तो एक दिन भी नहीं लगेगा। मैं मानता हूँ ये हमारे साथ है माननीय मोदी जी, और हमारा पूरा देश हमारे साथ है, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। और ये बड़े दिल से कल को लाल किले पे खड़े हो के घोषणा क्यों नहीं कर देते? गलत कह रहा हूँ? ये लाल किले पे खड़े हो के घोषणा कर दें कि मैं तीनों बिल वापस लूँगा। अभी सदन आने वाला भी है, देखिए कुछ दिन में सदन आने वाला है। हाँ, 4 दिन में सदन आने वाला है। हम सदन के बाद चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो 60 दिन से पढ़े हैं, 2 महीने से हम पढ़े हैं, तो हम सदन के बाद ही जाएंगे। ये घोषणा कर दें और सदन में पहला काम वो हो, बिल वापसी हो, MSP पे कानून बन जाए। लेकिन घोषणा के बाद भी इन्होंने बिल वापसी नहीं करा। तो मैंने क्या कहा, हम सदन में बिल वापसी होगा, जैसे आया है वैसे ही सदन में वापसी होगा बिल, कानून उस पर कानून बनेगा। उसके बाद MSP पे कानून बनेगा, C2+50। उसके बाद हम जाने को तैयार हैं। ये MSP पे भी अभी कानून नहीं बनाया इन्होंने। MSP इन्होंने हमें दे दिया है, और इन्होंने एक चीज़ और की थी कि MSP हम आपको देते रहेंगे। MSP देते क्या रहेंगे? पहले हमें 6% MSP मिलती थी, लास्ट 2 साल से इन्होंने उसका अमाउंट कम करके FCI का अब 4% पे आ चुका है वो। अब उस आंकड़ों से हम कितने किसानों का पेट भर लेंगे? 100 में से 4 को MSP मिलती है, फिर कहते हैं कि किसान बेईमान है। हम जो इन्होंने MSP बनाई है भारत सरकार की है। MSP दिलवाने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है? अधिकतर सब उसमें अपना भाजपा की सरकार है। तो अब ये बताइए, जब भाजपा की सरकार है, MSP मिल क्यों नहीं रहा? जब 4% इन्होंने FCI को पैसे दिए हैं, तो कहाँ से FCI दे देगी? गेहूँ पे 1975 की MSP है, किसी का गेहूँ बिका 1975। MSP पे गेहूँ किसी का नहीं बिकता, जो कुछ आड़तियों का चाहे बिकता है। जब काला बाजारी हो जाती है, काला बाजारी होगी 1300 में, 1200 में, 1400 में गेहूँ बिकता है। उसके बाद वही गेहूँ आड़ती बोरियों में भरवाते हैं, और उनसे साँठ-गाँठ होती है बहुत तकड़ी। बोरियां भी जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ आड़तियों के घर पे ही उतरती हैं। ये अपने सेंटरों पे कुछ नहीं होता, सेंटर खाली पड़े रहते हैं, सेंटर से अधिकारी नदारद रहते हैं। अभी पिछली मैं आपको बता रहा हूँ, मुंजी का रेट 1200 रुपये बिक रहा था हमारे यहाँ पे, 1200 रुपये बिका। जब हम गए तो वहाँ पे ना तो सेंटर लगा हुआ था, एक सेंटर से अधिकारी नदारद, और उन्होंने जब हमने इनका अधिकारियों, बड़े अधिकारियों को बुलाया, SDM को बुलाया सॉरी, तो SDM साहब आके बोले कि हम इतनी आपकी मूंजी नहीं खरीद सकते, पर डे हम 200 कुंटल मूंजी खरीदेंगे। यार 200 कुंटल आप खेल करने के लिए आए हो क्या? 200 कुंटल पर डे खरीदोगे। बाकी किसान कहाँ जाएंगे? जब आप 200 कुंटल खरीदोगे तो बाकी भी तो किसान हैं। तो आप इससे नीति समझ सकते हैं ना। इन्होंने SDM, मैं अभी आपको SDM की बात बता रहा था, और बोल डाली हुई है SDM के पाले में कि आपका जो भी विवाद होगा वो SDM में निपटाएगा। जब SDM 200 कुंटल से ज़्यादा धान नहीं खरीदवा सकता, हमारी धान 200 कुंटल से ज़्यादा बिक नहीं सकती एक दिन में, तो ये बताइए SDM हमारे फेवर में कहाँ से कोई बात कर देगा? लेकिन रजिस्ट्रेशन भी होता है। रजिस्ट्रेशन का कानून ये है कि जिस आड़ती के पास जा रहे हैं वो खुद रजिस्ट्रेशन करेगा, लेकिन किसान पहले खुद रजिस्ट्रेशन करवाता है जब वहाँ जाता है। ये तो इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, फलाना करवा दिया। इससे तो टोटल काला बाजारी को बढ़ोतरी मिल रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो पहले हैं, जिनकी काला बाजारी करनी है उनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, सब चीज़ें पहले उनकी अपलोड हो जाती हैं, फाइलें चढ़ जाती हैं, कागजों में उनका रिकॉर्ड चढ़ जाता है, किसान अपने घर पे खड़ा रहता है। उसके बाद जब फिर मजबूरी में किसान को तो पैसा चाहिए। आज किसी की बेटी की शादी है, किसी का कोई नौकर बीमार हो गया, किसी के खेत में तेल के पैसे जाने हैं, कुछ भी होना है, किसान को तो हर दिन पैसा चाहिए ना। तो कहाँ से लाएगा? उसे मजबूरी में अपनी फसलें बेचनी पड़ती हैं। और फिर जैसे अब फसल बेचने जा रहे हैं, उसके लिए 2 से 4 दिन लाइन में भी लगना पड़ता है मंडी में। जी नहीं, मंडी जब मंडी में अब हमारे में बिकी नहीं रही सरकारी तौल पे, तो आड़तियों को ही तो दी जाती है। तो आड़ती है या ये लगा लिए व्यापारी लिएगा, व्यापारी काला बाजारी में लेगा, वो तो आपके घर से भी उठा लेगा। जिसने आधे रेट में चीज़ उठानी है वो आपके घर से उठा लेगा। वो तो तोल में मारेगा, पैसे में मारेगा आपको। वो हर एक चीज़ में मारता है, वो क्यों नहीं मारेगा? वो तो मारने के लिए बैठा है। अब हमें इन्होंने बड़े मगरमच्छ भेज दिए हैं जो बिल्कुल ही हमें चाट जाएंगे।
लेकिन सरकार का बार बार ये कहना है कि किसान एक बार इस बात को मान कर देखें, उनके हित के लिए ये बिल आए हैं। नहीं, मानने के लिए ये टोपी है कि खा के देखें, 5 मिनट बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये 2 साल में तो सरकार उतर के भग जाएगी। 6 महीने से सही है, लागू हुए हो गए अब तक। आप बताइए, 6 महीने हैं, इन्होंने लागू किया था। 1888 रुपये धान का रेट है आपके सामने, कि मैं अभी 2 एग्जाम्पल दूंगा। 1888 था, अपना 800 से लेके 1200 तक धान बिका है। इससे ऊपर अगर कहीं बिकाओ आप पूरे क्षेत्र में मुझे बता दीजिए। नहीं बिका। दूसरी चीज़ 325 रुपये गन्ने पे हैं। गन्ने का अभी तक रेट नहीं डल के आया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जौन सा इन्होंने गन्ने पे एमएसपी दी है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इतना हम 315-25 जो भी रेट है वो हम देंगे। तो जब सरकार और सरकार के नुमाइंदे, फैक्ट्री वाले, कोई भी व्यापारी हुए, वो सरकार की बात नहीं मानते, तो ये अंबानी अंडानी कहाँ से मान लेंगे। ये जो कंडीशन इन्होंने क्रिएट की है कि अंबानी आ जाएंगे, अंडानी आ जाएंगे, कॉरपोरेट आ जाएंगे, वो यूपी में ऑलरेडी चल रही है और उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ता है। ना तो हमारे बच्चों के लिए फ़ीस हो रही है, ना हमारे लिए कोई हम और धंधामानी कर सकते हैं। इसमें तो हमारे ऊपर कर्जे ही चढ़ रहे हैं। और ये बीजेपी सरकार जब से आई है, हर किसान को लिमिट बढ़ा दो, लिमिट बढ़ा दो। लिमिट ये बढ़ाने का ही काम रहे हैं, कर्जे के नीचे किसान को दबाना चाहते हैं, जिससे किसान कर्जे के नीचे दब जाए और अपनी ज़मीन बेच दे। अब ये कह रहे हैं कि आप लोग ये जौन सा नया कानून 3 बनाए हैं कि आप आड़ती के पास मत जाओ, इनसे आप अंबानी अंडानी जो भी आते हैं व्यापारी, आप वो आपकी फसल का सब रेट देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2014 से हो चुकी है और वहाँ के किसान आज इस रैली में आए हुए हैं। और ये बीजेपी सरकार कह रही है इसमें खाली पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। अब आगे जहाँ देखे ना कोई इनका नुमाइंदा, खुद प्रधानमंत्री आ जाएँ, ये जहाँ से डिबेट करते हैं बड़े बड़े इनके नेता, वो जहाँ पे आके देखें, उड़ीसा, कर्नाटक, कहाँ तेलंगाना तक से जहाँ आए हुए हैं, पूरे देश में जागरूकता फैल गई है। ये काम जिस दिन शुरू किया था उस दिन कुछ और कंडीशन थी और आज तो ये जन आंदोलन हो गया। हमें अपनी एमएसपी और हमें अपने हक लेने चाहिए और लेंगे और लेके ही जाएंगे। ये लोग तो अपनी वहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, ना इन्होंने खेत में आज तक जाके देखा है, ना किसान का हाल देखा है। ये तो शहरों में पले हैं, शहरों में पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इनको ये मैसेज आपके ज़रिए भेजना चाहता हूँ। ये कहते हैं किसानों के बच्चे अनपढ़ हैं, किसान फटे हाल हैं। इनसे ज़्यादा ग्रेजुएट किसानों के बच्चे आज की डेट में हैं। और खाली जहाँ नहीं, अगर आप विदेशों में मोदी जी बहुत घूमे हैं, वहाँ खाली इन्होंने सौदेबाजी की है, इनकी दलाली की है अंबानी अंडानी की। और अगर ये उस दिन अपने इंडिया की जितनी आने वाली जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, विदेशों में देखते कि हमारे इंडियन बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचे हैं और किस किस सेक्टर में क्या क्या काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे विदेशों में पायलट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और वो भी टॉप 10 में। ये सब किसानों के बच्चे गए हुए हैं, मजदूरों के और किसानों के। इनके बच्चे कोई नहीं, विदेशों में ना कोई काम करता है ना कुछ करता। सिक्योरिटी से लेके देश की इकॉनमी तक सब किसानों के बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे वहाँ रात दिन मेहनत करके पैसा इंडिया में भेजते हैं तो वो भी तो एक इकॉनमी का हिस्सा हो गया। उससे हमारी जीएसपी ग्रोथ ऊपर नहीं जाती। अब ये कोरोना काल में जौन सी ये देश की कंडीशन आ गई थी, जितनी हमारी जीडीपी थी वो खाली किसानी सेक्टर में, और जो हमारे भाई बहन बच्चे रिश्तेदार विदेशों में गए थे, जो उन्होंने पैसा इंडिया में भेजा है, उसी से तो उठी है। कौन सा इनका कारोबार, कौन सा धंधा, कौन सी फैक्ट्री किसने उठाया था? ये किसी ने नहीं उठाया। लेकिन ये 325 का जो गन्ने का रेट है, ये इस सरकार का थोड़ी है, ये तो पहली सरकार। हमारी लड़ाई एक सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सब सरकारों से है। हमारी बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है, अकाली दल से नहीं है, सपा बहुजन किसी से भी नहीं है। हमारी खाली सेंट्रल गवर्नमेंट से है। जौन सी सेंटर में सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी कल को आती है, अगर वो हमारे खिलाफ चलती है तो हमारा उस सरकार से है। हम कोई बीजेपी के विरोधी नहीं है, हम कांग्रेस के हमेती नहीं हैं। हम खाली हैं तो अपने हक के और अपनी जो हमें चाहिए उसके लिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए इन्होंने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तो इनकी रखेल बना दिया इन लोगों ने। जो कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है। जो भी पत्रकार है इनकी, जिसको गोदी मीडिया बोला जा रहा है आजकल, कोई जहां आज तक हमें तो दिखाई नहीं दी, ना वो आती है। ये तो आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग जहां आए हैं, सोशल मीडिया के जरिए ये बात फैली है। और अगर ये आंदोलन आप लोगों का सहयोग नहीं होता सोशल मीडिया का, तो ये पंजाब से आते आते कुचल दिए जाते। इनकी प्लानिंग यही थी कि इनको हम नाम देंगे, ये उकसेंगे, कुछ ना कुछ गलत करेंगे। हमारे जौन से आगू हैं वो इतने
अनपढ़ नहीं है, इतने समझदार नहीं है। उनको 70 साल का तजुर्बा है 70 साल का। और इन्होंने देश के लिए कोई भी सरकार आई है, कोई भी आई है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जनता को अनपढ़ रखने के लिए ही किया है। अगर आप इधर चले जाएं कहीं भी देहात में, कॉलेज बने हुए हैं, सरकारी कॉलेज बने हुए हैं, बिल्डिंगें खड़ी हैं। क्या हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं? जनरेशन नहीं है? वो टीचर मास्टर नहीं लग सकते? डिग्री होल्डर नहीं है? सब हैं। इन्होंने अपनी रोटियां सेकनी हैं, जनता को अनपढ़ रखना है। प्राइवेट स्कूलों में अब हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एक मंथ की 2000 से, उनकी नर्सरी के बच्चे की 2000 से फीस चालू होती है और 10,000 महीना तक पहुंचती है। हम लोग अपना घर बार बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो खेती में ना आए और अपने आप अपने मुद्दे पे खड़े हों, अपने पैरों पे खड़े हों। अगर ये चाहें तो सबसे पहला काम आता है देश में शिक्षा का। अगर ये शिक्षा व्यवस्था बेहतर बना देंगे तो इनको जितने ये मंत्री संतरी नेता हैं, इनको कोई ना पार्टी को पूछेगा ना किसी और को पूछेगा। और सबसे मेन बात इस आंदोलन की ये है कि इसमें आज तक जब से देश आज़ाद हुआ तब से जितनी पार्टियां थी सभी ने आपस में लड़ाया है, किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को सिख, किसी को ईसाई। और इस आंदोलन ने सभी को एक जगह ला के खड़ा कर दिया है। ये हमारे लिए सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है कि सभी धर्म, सब जात, सब मजहब एक जगह आ गए। नहीं तो किसी मेले में अगर 10 आदमी खड़े हो जाते थे, कोई पास में से निकला है तो उसको देखते थे कि ये मेरे आगे से कैसे आ गया। और आज ये हो गया, अगर हम चल रहे हैं तो वो कहते हैं भैया आ जाओ। अगर कहीं हम लेटते हैं वो कहते हैं कोई नहीं, हमारी 2 की जगह हम 10 लेटेंगे। इससे बड़ा और हमारा क्या उपलब्धि हो सकती है, क्या सहयोग हो सकता है? ये नारा साबित हो गया, सच साबित हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई भाई। इसमें लड़ाने वाले जौन से थे वो सामने आ गए हैं, जनता के नज़र के सामने आ गए हैं कि कौन लड़ाने वाला है और कौन देश के हित में है और कौन देश के हितैषी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DPP न्यूज़।